नमस्कार। बिजनेस चल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कब तक किराए की जगह से? कभी न कभी तो अपनी प्रॉपर्टी का सपना होता ही है ना? तो आज हम समझेंगे कि एक खास तरह का लोन यानी कमर्शियल परचेज लोन इस सपने को सच करने में कैसे मदद कर सकता है। तो वही सपना, वही अगला बड़ा कदम। क्या बिजनेस उसके लिए तैयार है? ये वो सवाल है जो हर बिजनेस ओनर के दिमाग में घूमता है। चलिए देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। पहले तो ये लोन है क्या, फिर इसके नंबर्स क्या कहते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पेपर वर्क क्या लगेगा, और कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कमर्शियल परचेज लोन है क्या और ये काम कैसे करता है। तो कमर्शियल परचेज लोन, इसका मकसद सिंपल है। बिजनेस ओनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करना। और सबसे ज़रूरी बात, इससे बिजनेस का जो डेली कैश फ्लो है ना, उस पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ ऑफिस स्पेस के लिए है। बिल्कुल नहीं, इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। आपको दुकान खरीदनी हो, शोरूम बनाना हो, या एक बड़ा सा गोदाम चाहिए, किसी भी तरह की कमर्शियल जगह के लिए ये लोन काम आ सकता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी नंबर्स पर। आखिर कितना पैसा मिल सकता है और कितने टाइम के लिए? सोचिए, 100 करोड़ रुपए तक। जी हाँ, इतना बड़ा अमाउंट। इससे एक बात साफ हो जाती है, ये लोन सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए नहीं है। अगर कोई बड़ी कंपनी भी एक्सपेंशन का प्लान कर रही है, तो उनके लिए भी ये एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है। और इसे चुकाने के लिए टाइम कितना मिलता है? पूरे 15 साल तक का। इसका सीधा सा मतलब है कि जो मंथली ईएमआई बनेगी वो आराम से मैनेज हो जाएगी। बिजनेस पर अचानक से कोई बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। ये शुरू होते हैं 8.35% पर एनम से। मार्केट के हिसाब से देखें तो ये एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे एक आइडिया मिल जाता है कि फिनेंसिंग की ओवरऑल कॉस्ट क्या पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान में रखें। ये जो सारे नंबर्स हैं ना, लोन अमाउंट, टेन्योर, इंटरेस्ट रेट, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। फाइनल डील क्या होगी, ये डिपेंड करेगा एप्लीकेंट की क्रेडिट प्रोफाइल पर, प्रॉपर्टी की डिटेल्स पर, और हाँ, लेंडर की पॉलिसीज पर। तो हमने नंबर्स देख लिए। अब सवाल उठता है कि इस लोन के लिए अप्लाई कर कौन सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सीधी है। मोटे तौर पर 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला, रेजिडेंसी स्टेटस, मतलब निवासी भारतीय होना चाहिए। हाँ, कुछ मामलों में एनआरआई भी एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा, उम्र, जो 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरा, प्रोफेशनल प्रोफाइल, यानी एक बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होना चाहिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी आसान है, लेकिन अब आती है वो चीज़ जिससे सबको थोड़ा डर लगता है, पेपर वर्क। पर चिंता मत कीजिए, इसको आसान बनाने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर समझेंगे। तो जैसा मैंने कहा, प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को 3 मेन कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की। ये तो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, और एड्रेस प्रूफ के लिए यूटिलिटी बिल्स। दूसरी कैटेगरी है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आती है डीड, मदर डीड, सैंक्शन प्लान और टैक्स बिल। बेसिकली इन डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी का टाइटल बिल्कुल साफ है या नहीं, और उसकी लीगल हिस्ट्री क्या है। और आखिरी कैटेगरी है बिजनेस और फाइनेंशियल्स की। आखिर लेंडर को ये भी तो देखना है कि बिजनेस लोन चुकाने के काबिल है या नहीं। तो इसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पिछले कुछ महीनों के बैंक स्टेटमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, लेकिन ठहरिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है इस लोन स्ट्रक्चर का, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और वो रूल ये है कि इस लोन के लिए एक को एप्लीकेंट का होना मैंडेटरी है। जी हाँ, अनिवार्य। इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो फिर सवाल है कि को एप्लीकेंट बन कौन सकता है? देखिए, इसके भी कुछ नियम हैं। आमतौर पर स्पाउस या कोई फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, अगर प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा मालिक हैं तो उन सभी को एप्लीकेंट बनना पड़ेगा। और हाँ, दोस्त को एप्लीकेंट नहीं बन सकते। हाँ, अगर वो फॉर्मल बिजनेस पार्टनर है तो बात अलग है। चलिए, अब तक हमने जो भी जाना उसको फटाफट समराइज करते हैं।
इस पूरी जानकारी के की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहली बात, ये प्रॉपर्टी खरीदकर बिजनेस बढ़ाने का एक पावरफुल टूल है। दूसरा, इसमें फंडिंग काफी बड़ी मिल सकती है और चुकाने के लिए लंबा टाइम भी मिलता है। तीसरा, एलिजिबिलिटी खास तौर पर बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए है। चौथा, पेपर वर्क को अगर ऑर्गेनाइज्ड रखा जाए तो प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। और पांचवा और सबसे जरूरी, को एप्लीकेंट वाला रूल, वो मैंडेटरी है, उसे भूलना नहीं है। तो अब आखिर में एक सवाल। इस सारी जानकारी के बाद ये सोचना जरूरी है कि क्या अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी का मालिक बनना ही बिजनेस के भविष्य की सबसे बड़ी और पक्की चाबी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।